दोस्तों, आज की कहानी है बहू लाओ तुम्हारा फोन चेक करने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये बहुरिया का कुछ समझ नहीं आता। ऑफिस जाते ही पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। आज आने दो, अच्छी खबर लेती हो। मानवी की सास रत्ना जी ससुर जी से बड़ा रही थी और ससुर जी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मानवी और अनुज एक मीटिंग के दौरान मिले थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और पारिवारिक रजामंदी के साथ नियत तिथि पर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। ससुराल में सास ससुर अनुज और मानवी थे। छोटा सा खुशहाल परिवार जिसकी कल्पना मानवी हमेशा करती थी, लेकिन ये खुशहाली असल में ससुराल वालों का ढोंग निकला। कुछ ही महीनों बाद सास ससुर के असली रंग ढंग नजर आने लगे। सास रत्ना जी हर रोज मानवी को ऑफिस में किसी न किसी बहाने 2-3 बार फोन किया करती और उस पर शक करती। मानवी कोशिश करती कि फोन उठा कर बात करे, लेकिन कभी व्यस्त होने के कारण न उठा पाती। फिर ऑफिस से आते ही रत्ना जी का ताने देने का सिलसिला शुरू हो जाता। मानवी समझाती कि हर बार फोन उठाना संभव नहीं हो पाता। कभी मैं मीटिंग में होती हूँ, कभी क्लाइंट्स के साथ, तो ऐसे में बात नहीं कर पाती क्योंकि फोन साइलेंट मोड पर होता है। लेकिन रत्ना जी एक ना सुनती और ऑफिस क्या, बेचारी मानवी इतनी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टियां लेकर मायके भी जाती। तब भी रत्ना जी दिन में 3-4 बार कॉल कर ही लेती। फोन ना उठाओ तो सासू माँ फिर शुरू। बेचारी मानवी वहाँ भी डर के मारे फोन हाथ में ही रखती। उसने कभी अपनी सासू माँ के इस रवैये के बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अनुज को भी नहीं। इस बार भी 6 माह बाद मानवी 3 दिन की छुट्टी लेकर मायके गई थी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। मायके में व्यस्तता के चलते वो कभी फोन उठा पाती, कभी नहीं। इस कारण रत्ना जी का पारा सड़ गया और अपने पति को भी उन्होंने मानवी के बारे में उल्टा सीधा कह भर दिया। 3 दिन बाद मानवी को वापस आना था और तब मानवी की बुआ भी आ गई थी उसकी माँ की देख रेख के लिए। अनुज ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, इस कारण रत्ना जी ने उसे अकेले ही आने का आदेश दे दिया। लेकिन मानवी के पिता ने ससुराल दूसरे शहर होने के कारण बेटी को अकेले भेजना उचित ना समझा और सब ही उसे ससुराल छोड़ने चल पड़े। बस से उतर
दोनों ने ऑटो लिया और घर पहुंचे। पिताजी ऑटो वाले को किराया देने और सामान निकालने में व्यस्त हो गए और मानवी घर के अंदर चली गई। उसे देखते ही सास ससुर शुरू हो गए। आ गई महारानी माँ की सेवा करके। सास ससुर की तो कोई चिंता ही नहीं, फोन उठाने की भी सुध नहीं। महारानी को बाप नौकर नहीं लगवा सकता क्या, जो बेटी को बुला लिया काम और सेवा करने। अब मानवी से ना रहा गया। माँ जी ये क्या लगा रखा है आपने, फोन नहीं उठाती, फोन नहीं उठाती। जब से शादी हुई है परेशान हो गई सुन सुन कर। ऑफिस हो या बाहर या मायका हर जगह आप फोन करती हैं। आप क्यों नहीं समझती कि मैं व्यस्त हो सकती हूँ। आपने ये भी नहीं पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है। आते ही शुरू हो गई और बार बार फोन करके आप शेक क्या करना चाहते हो। जरा अपनी सोच में बदलाव लाइए। अच्छा तो महारानी अब हमें जवाब देगी, निकल जा यहाँ से और जहाँ से आई वहीं चली जा। ये सब मानवी के पिता ने सुन लिया। बोले बेटी मैंने तुझे विदा किया है पर पराया नहीं किया। तूने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। खैर समदन जी अब भी देर नहीं हुई, मैं मेरी बेटी को साथ ले ही जाता हूँ। जब दामाद जी आए तब लिवाने भेज दीजिएगा। मानवी ने पिता को रोकते हुए बोला नहीं पापा मैं यही रहूंगी, क्योंकि अनुज मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं और मैंने सासू माँ और ससुर जी को दिल से माता पिता का दर्जा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी मुझे बेटी जरूर मानेंगे। बहुत से बदलाव मैंने किए हैं खुद में और अब कुछ बदलाव की उम्मीद और भरोसा मुझे दूसरों से भी है। ये सुन रत्ना जी ने मानवी को गले लगा लिया और कहा मुझे माफ कर दे बेटा, आगे से मैं ये सब नहीं करूँगी। बस तू घर छोड़ कर ना जा, नहीं तो अनुज भी ये सब जान कर हमसे दूर हो जाएगा। ये सुन मानवी बोली आप चिंता ना करें सासू माँ, ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जा रही, आखिर अब यही मेरा घर है और मैं एक बेटे को उसके माता पिता से कैसे दूर कर सकती हूँ। ये सब कुछ देख मानवी के पिता बेटी की समझदारी पर उसे ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।